हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉक। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। पिछले 2 सालों से मार्केट में चहल पहल चल रही थी एलआईसी के आईपीओ के लिए। इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल और सबसे बड़ा आईपीओ था ये। इससे पहले जो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ आया था वो था पेटीएम का, और उससे इन्वेस्टर्स का बहुत ही नुकसान हुआ था और बहुत मिजरेबली फेल हुआ था वो आईपीओ। आई एम श्योर कि जिन्होंने उस आईपीओ में इन्वेस्ट किया होगा उन्होंने शायद, या पहली बार जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा शायद उन्होंने इन्वेस्टिंग करना ही छोड़ दिया होगा उस आईपीओ के बाद। खैर, अब हम जब एलआईसी आईपीओ की बात करें तो इनका डेब्यू के दिन ही बहुत बुरा फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो इस समय बहुत वॉलेटाइल है। क्यों वॉलेटाइल है? बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस हैं उनकी वजह, डिमिनिशिंग फॉरेक्स रिजर्व्स की वजह, या फिर ये कह लो कि जो रुपए की वैल्यू है वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट दिन ब दिन घटती जा रही है, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। एक कंसर्न है आसपास की रेट्स बढ़ने वाले हैं। इन सब की वजह स्टॉक मार्केट इज एट अ वेरी वल्नरेबल पोजीशन दिस टाइम। ऐसे में जब एलआईसी आईपीओ आया, जिनका पर पीस जो था वो ट्रेड होना था 946 रुपीज पर, वो ट्रेड हुआ और क्लोज हुआ 872 रुपीज पर। जो हाईएस्ट जिनका पहले दिन टच किया वो था 918 रुपए, उसके ऊपर तो गया ही नहीं। तो जो इन्वेस्टर्स थे उनका काफी नुकसान हुआ और एलआईसी आईपीओ अपने डेब्यू के दिन ही फेल हो गया। अप्रैल जीएसटी पेमेंट की जो डेट थी वो सरकार ने एक्सटेंड कर 24 मई कर दी है, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए हैं। इसी के साथ सरकार ने इन्फोसिस से कहा है कि इन टेक्निकल ग्लिचेस को जल्द से जल्द सुधारा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो कंपटीशन बढ़ा है उसकी वजह से वहां पर टैरिफ्स यानी कि टैक्स बेसिकली कम हो गए हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो रेगुलेशंस हैं उन्हें ईज कर देना चाहिए ताकि भारत में जल्द से जल्द 5G और फिर 6G नेटवर्क आ सके। जब 5G और 6G टेक्नोलॉजी आएंगे तो इस पर मोदी जी का कहना है कि अगले 15 सालों में भारत की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और भारत एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। गोल्डमैन सैक्स ने एक नई स्कीम लाई है जिसमें वो उनका कहना है कि जो भी उनके सीनियर एम्प्लॉइज हैं वो अनलिमिटेड लीव्स ले सकते हैं। उनके वेकेशन कोई अब ऐसे बाधित नहीं है कि आप इतने ही दिन की वेकेशन ले सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि प्रोफेशनली आपको ये आइडिया कैसा लग रहा है। क्या आपको लगता है कि और ज्यादा कंपनीज को इसे अपनाना चाहिए? जैसा कि आपको पता ही है कि जब से रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया है तब से काफी कंपनीज ने वहां से अपना बिजनेस हटा लिया है। इन कंपनीज में मेजरली शामिल थी वेस्टर्न कंपनीज। इन्हीं वेस्टर्न कंपनीज में अब एक और नाम जुड़ गया है मैकडॉनल्ड्स का। आई एम श्योर कि आप सब मैकडॉनल्ड्स के बारे में जानते ही होंगे। एक यूएस बेस्ड कंपनी है विच सेल्स बर्गर्स, फ्राइज, ये सब। मैकडी बेसिकली दे डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, और उन्होंने ये कदम उठाया कि दे विल एग्जिट रशिया और वो अपना बिजनेस और ऐसी कंट्रीज में आगे बढ़ाएंगे वहां की इनकम से जो आइसोलेटेड कंट्रीज थी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो ये सारे ज्यादातर कंपनीज कलेक्टिवली एक मूव कर रहे हैं, रशिया से बाहर अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, रशिया में अपना बिजनेस बेसिकली खत्म कर रहे हैं, क्या इससे रशिया पर कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा जिससे वो यूक्रेन पर जो इन्वेजन है वो रोक दे या मतलब सुधर जाए? बेसिकली हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जहां एक तरफ भारत में डिस्कशन चल रहे हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी पर जो 30% ट्रांजैक्शनल टैक्स लगाया है वो भी कम है, क्या इस टैक्स को और बढ़ा देना चाहिए या फिर क्रिप्टो करेंसी को सीधे सीधे बैन कर देना चाहिए। इसी बीच जर्मनी में 1 साल के बाद क्रिप्टो गेन्स जो होंगे वो टैक्स फ्री कर दिए जाएंगे, नो मैटर वेदर कॉइन्स आर यूज्ड इन स्टेकिंग और लेंडिंग। आप इस मूव के बारे में क्या सोचते हैं? कि आपको लगता है इंडिया में भी ये सेम चीज अपना लेनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। भारतीय एयरटेल का जो Q4 रिजल्ट आया है वो काफी धमाकेदार आया है। 2-fold प्रॉफिट हुआ है एंड नाउ दे प्रॉफिट स्टैंड्स एट 2009 करोड़। काफी प्रॉफिट में चल रही है ये कंपनी। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एलॉन मस्क की जो $44 बिलियन की ट्विटर डील होने वाली थी वो रुक गई, क्योंकि अचानक से एलॉन मस्क को रियलाइज हुआ कि यहाँ पर तो ज्यादातर फेक अकाउंट्स हैं।
अब इलॉन मस्क ने कहा है कि $44 बिलियन काफी ज्यादा अमाउंट होगा ट्विटर जैसी कंपनी को खरीदना, जहां पर 20% ऑफ अकाउंट्स स्पैम अकाउंट्स या फेक अकाउंट्स होंगे। तो इलॉन मस्क ने सीधे सीधे ऐसे कहा है कि भाई एक कंपनी को इतना पैसा क्यों दें जब वो है ही नहीं जो उन्होंने क्लेम किया था। तो अब अगर इलॉन मस्क और ट्विटर की ये डील फाइनल होती है तो इट इज मोस्ट प्रोबेबली कि $44 बिलियन से प्राइस कट होकर हो। अब जब इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सन इलॉन मस्क ने ट्विटर पर ऐसे एलिगेशंस लगाए तो काफी जाहिर सी बात है कि ट्विटर अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ कहेगा। ऐसे में ट्विटर के जो सीईओ हैं पराग अग्रवाल, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि जब ये काउंटिंग हुई थी तो लेस देन 5% अकाउंट्स वर स्पैम अकाउंट्स या फेक अकाउंट्स। तो 20% नहीं है, 5% है, यानी कि मतलब इलॉन मस्क को इसके 4 गुना लग रहा है। तो अब ये चीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि ट्विटर इलॉन मस्क के पास जाता है, ये डील साइन होती है या नहीं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको क्या लगता है, क्या होगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में। तब तक मेक श्योर कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि ज्यादातर जो नॉर्थ इंडिया के रीजन है वहां पर हीट वेव्स चल रही हैं। दिल्ली में तो बहुत गर्मी हो रही है जो नेशनल कैपिटल है, और बाकी भी पूरे नॉर्थ इंडिया में 49 डिग्री तक पहुंचा है टेम्परेचर कुछ कुछ जगह। तो मेक श्योर यू स्टे हाइड्रेटेड। बाकी मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।